तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब बेहतर और शानदार होंगे मेरे भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्लियर? क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं होने देंगे मेरे भाई, कोई समस्या मेरी 100% गारंटी नहीं। क्लियर? तो देखो ध्यान से, है क्या नाम है ऑक्सीकरण। कुछ तो गेम है ऑक्सीकरण, यानी कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, नाम में ही क्या है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं तो ऑक्सीजन का हेल मेल तो है ही। क्लियर मेरे भाई? तो सबसे पहले जितने लोग देख रहे हो उतने लोग इसे को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि वाचिंग टाइम जो है मेरे भाई, वाचिंग जो है ना, वो संख्या वाचिंग की बढ़े। क्लियर? तो देखो ध्यान से, क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, इसमें सबसे पहले बता दें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है भाई। जैसे सबका दूसरा नाम होता है कि नहीं, कोई गोरा सा आए तो उसका नाम मोहन रखने के बाद सबका बोलते हैं एक गोरका, बोलते हैं कि नहीं। सबका दूसरा दूसरा नाम है, तुम सब में किसी का भी दूसरा दूसरा नाम तो होगा ही। क्लियर? तो उसी प्रकार ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना उपचयन अभिक्रिया। क्या मेरे भाई? उपचयन अभिक्रिया, याद रखना अभिक्रिया। क्लियर? क्या हुआ मेरे भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो उपचयन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में होता क्या है गुरुजी, तो देखो ध्यान से, अभी तक तुम लोग को हम बहुत सी अभिक्रिया पढ़ाए है कि नहीं, और ये हम लोग का उपचयन अभिक्रिया है कि नहीं। इसमें क्या होता है जानते हो मेरे भाई, तुम लोग को हम पहले ही बताए कि इसके नाम में कुछ तो छिपा है। वो क्या छिपा था? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर करण कर लिया, अंदर ग्रहण कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले लिया है, यानी कि ऑक्सीजन को अपने पास ले लिया है। कहने का मतलब ऑक्सीजन का योग कर लिया है अपने पास, समझ में कि नहीं। अब भोजन ग्रहण, ग्रहण यानी कि अंदर यानी कि ग्रहण करते अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीकरण ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है, ऑक्सीकरण होता है। क्लियर? कहने का सेंस एग्जांपल के थ्रू बताया भाई। से एग्जांपल हम लिख दी, क्या लिख दिए? लिख दिए एग्जांपल। ये है कार्बन, क्या है भाई? ये है कार्बन, और इसमें ये है ऑक्सीजन, क्या है? ये है ऑक्सीजन। ठीक। आज जब क्रिया किया गया है तो क्या बना है? CO2, आई मीन कार्बन डाई ऑक्साइड। क्लियर? क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाँ गुरुजी, आपने सही बताया कि कार्बन में कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बना है। क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ ना मेरे भाई, कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन घट जाए, हाइड्रोजन तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन नष्ट हो जाता। क्लियर? क्या बोले, ध्यान समझना कि अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, आई मीन ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, वही क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आई मीन अपचयन अभिक्रिया। कोई दिक्कत आई बात की नहीं? समझ हम क्या बताएं, ध्यान समझना। तो हम यही ना बताए हैं जी, क्या बताए? जब किसी, ध्यान देना, जब किसी क्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो? ऑक्सीजन का मेरे भाई योग हो, क्या हो? योग हो, तथा हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो, क्या मेरे भाई? हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो, ह्रास हो। क्लियर? ह्रास इसलिए ठीक ना, ह्रास हो। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? तो उस अभिक्रिया को हम लोग को क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण।
अभिक्रिया, करण अभिक्रिया। क्लियर? या इसी को क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अभियो किसको नहीं समझ में आया? क्या बोले हैं? तो मेरे भाई हम ये ना बोले हैं कि जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तब बताओ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या हुआ है? ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन क्या हुआ मेरे भाई? तो ऑक्सीजन जुड़ गया है कि नहीं? क्या हुआ है? तो ऑक्सीजन जुड़ गया है, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहीं पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। साथ में ऑक्सीजन जुड़वे नहीं करे, ऑक्सीजन जुड़ने के साथ साथ हाइड्रोजन घटे भी एंड हाइड्रोजन निकले भी। तो हाइड्रोजन तो दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिया तो घटा दे तो कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। आई बात की नहीं समझ में? किसको नहीं समझ में आया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्या? बता दे रहे, रिवीजन कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर? कार्बन ऑक्सीजन का योग हुआ है तब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया है कार्बन में। क्लियर? तो कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है तब कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कहने का सेंस यही हुआ कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो? योग हो, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है तभी CO2 हुआ है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का योग हो तथा साथ ही साथ कौन घटना घट रहा है? तो हाइड्रोजन का क्या हो? ह्रास हो। ह्रास का मतलब होता है निकलना। क्या होता है? निकलना। तो क्या हाइड्रोजन निकले? उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में? तो यहां तक तो अच्छे समझ में आ गया कि हाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया आई मीन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में मेरे भाई? तो ये कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग थोड़ी सी जो आगे की अभिक्रियाएं है ना उनको समझते हैं। तो अब हम लोग कौन सी अभिक्रिया देखते हैं? तो जस्ट उसके अगली वाली अपचयन, यानी कि इससे पहले उपचयन अभिक्रिया समझे थे। क्लियर? कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया आई मीन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है कि नहीं? लेकिन अब कौन सी अभिक्रिया समझेंगे? तो अब अपचयन। अब सोचोगे गुरुजी अपचयन क्या है? इसका दूसरा नाम है? नहीं, इसका दूसरा नाम नहीं है। पहली बार तो बता दे आप लोग को हाँ कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। देखो नाम था, एक था हम लोग का उपचयन, था कि नहीं? उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। क्लियर? इसमें क्या हुआ था? इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ था? योग हुआ था और हाइड्रोजन का क्या हुआ था जी? ह्रास हुआ था। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ था, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ था। लेकिन हम लोग का अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? तो अपचयन अभिक्रिया में ना एकदम इसका ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा यानी कि माइनस में होगी, और हाइड्रोजन का क्या होगा? तो योग होगा। गुरुजी अभी वो नहीं समझ में आया, एग्जांपल दे दीजिए एक। क्या मेरे भाई एग्जांपल दे दीजिए? तो अगर हम ZnO ठीक जिंक ऑक्साइड अब प्लस कार्बन से क्रिया कर दी, ध्यान देना एग्जांपल समझ आ रहे हैं क्या जी? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से अभिक्रिया किए तो हम लोग को क्या करना है कि अपचयन में ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पर है कि नहीं? तो क्रिया होगा, जानते हो क्या होगा भाई? जब इससे क्रिया करेगी तो यहाँ पर Zn प्लस कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या मेरे भाई? कार्बन ऑक्साइड। यानी कि ये अभिक्रिया हुई कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया किया तो जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड बन गया। क्लियर? आई बात की नहीं समझ में? क्या मेरे भाई आई की नहीं समझ में? अभी तक सेशन को लाइक नहीं कर जितने लोग हो तो क्या जिंक ऑक्साइड से कार्बन जब क्रिया किया जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड। अब देखो इसमें यहाँ पर कार्बन का योग था कि नहीं? ये अपने से अलग कर दिया है कि नहीं? अलग कर दिया है ना? तो यही तो है अपचयन अभिक्रिया। क्या है कि इस अभिक्रिया में क्या लिखेंगे मेरे भाई? परिभाषा लिखेंगे। इस अभिक्रिया में
क्या होता है? तो हाइड्रोजन का योग होता है। क्या भाई? हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। और तथा हाइड्रोजन का योग हुआ है और ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। और तथा ऑक्सीजन का क्या होगा? तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा। क्या होगा भाई? ह्रास होगा। क्लियर? तो कौन सी अभिक्रिया होगी? तो अभिक्रिया अपचयन होगी। क्लियर? तो हम लोगों ने आज कौन कौन अभिक्रिया समझे हैं? तो दो अभिक्रिया, एक अपचयन जो अभी दिख रहा है और एक इससे पहले उपचयन आई मीन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पहले अभिक्रिया जो पढ़े उपचयन, उसमें क्या हुआ है? तो उसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। लेकिन इसका विपरीत होता है अपचयन। इसमें क्या हुआ है? तो इसमें देखो ऑक्सीजन जुड़ा था लेकिन इसमें ऑक्सीजन घट गया। क्लियर? यानी कि हट गया, नष्ट हुआ है। और इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन का योग हो गया। तो वही जिंक ऑक्साइड से जब कार्बन क्रिया किया तो जिंक, अब बता जिंक हो गया, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से हट गया। क्या हुआ? घट गया कि नहीं? यानी कि दूर चल गया, योग नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर आ गया। ठीक? क्लियर? तो ये था दो अभिक्रिया मेरे भाई, और कल की दो अभिक्रिया है उसको पढ़ेंगे। कंफर्म? सेशन को यहीं तक रखते हैं। जितने लोग सेशन को जुड़ चुके हैं सब लोग लाइक कर देना, साथ साथ में कमेंट भी कर देना कि क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।